शाबाश, पिनाकिन तो संभल गया। अब जिग्ना की बारी है जसुबेन। शैलेश और दीपिका के बच्चे के नामकरण के पहले जिग्ना संभल जाएगी। मैं नहीं मानती। लगाइए शर्त। अगर जिग्ना दीपिका और शैलेश के बच्चे के नामकरण विधि खत्म होते ही अपने ससुराल चली गई तो अब क्या देंगी मुझे? तो कुछ भी मांग ले। लेकिन अगर वो नहीं गई तो फिर इस घर में मेरा राज चलेगा। वो तो अब भी चलता है भाभी। अरे चल चल, मन मत पहला मेरा, सारे फैसले तो तू करती है। आप शर्त जीत कर तो दिखाइए, फिर आपको भी कोई नहीं बोलेगा। सब कुछ आपकी मर्जी से होगा। पक्का? पक्का। लेकिन शर्त ईमानदारी से निभाना। ऐसा नहीं कि जिग्ना को उल्टी पट्टी पढ़ाना शुरू कर दो। अरे चल चल। ए जिग्ना, तू ससुराल मत जाना वरना मैं शर्त हार जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं कड़वा सच बोलकर दिल तोड़ती हूँ, लेकिन रिश्ता तोड़ना नहीं जानती। पता है मुझे भाभी, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तो लगी शर्त? लगी शर्त। सुधा जी? कहीं जा रही हो? नहीं तो फिर ऐसे बंठन के क्यों? अब जरूरत से ज्यादा शर्माओ मत। और मुझे दुकान से इतनी जल्दी क्यों बुलाया? नन्नू ने कहा था आपको जल्दी बुलाने के लिए। क्यों? हैप्पी वैलेंटाइन डे। तुम क्या है इसके सामने? पता है ना, वो खुद। पापा, मैंने ही मम्मी को कहा था आपको यहाँ जल्दी बुलाने के लिए। आप जानबूझ के जल्दी दुकान चले गए थे ना? हाँ, सुबह सुबह आप जल्दी उठकर दुकान पर चले गए, तभी मुझे डाउट हुआ था कि आप वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। पापा, आपको क्या लगा था आप दोनों को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करता देख मुझे तकलीफ होगी? पापा, हमारा प्यार किसी और के प्यार को देखकर जलस नहीं होता। मैं भले ही पीनू के साथ वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊं, पर आप दोनों के साथ तो सेलिब्रेट कर ही सकती हूँ ना। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हार गए बड़े भैया, हार गए। बोलो बोलो। हार गए बड़े मामा, हार गए बड़े मामा, हार गए बड़े मामा, हार गए। बकवास। जब मैं सीमा रेखा पर था तब भी हुतू तुतू कर रहा था। झूठ मत बोलिए, आप हुतू तो नहीं थू थू कर रहे थे। पारुल, जेठ बड़े भाई समान होता है, उन पर व्यंग नहीं करना चाहिए, उनके साथ शिष्टता से बात करनी चाहिए। अरे वाह निराली, तुम तो बहुत अच्छी मिमिक्री करती हो। पापा, ये तो सबके मिमिक्री करती है पापा। निराली फिर से एक बार बड़े मामा की मिमिक्री करके बताना। यहाँ नहीं, सामने जाके। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जसवेन, मैंने पंकज कुमार को जगा के बेच दिया है। अच्छा, जब पिनाकिन भाग गया था तब इसे ढूंढने के लिए, है ना? आपको भेजा था लेकिन खुद नहीं गए थे। कितने आलसी हैं बड़े भैया। मैं कुछ अन्य कामों में उलझा हुआ था। पुष्पा भाभी की। एक मिनट। जसवेन, हांडी में भिंडी थी, दोनों जल गए। देवा, आज तो मेरा दिन ही खराब है। बड़ी आई मिमिक्री वाली। अरे हांडी के साथ भिंडी जली, उसमें अपशकुन कैसे हुआ ये बता, तो मानू तेरी मिमिक्री। भिंडी जली तो आपकी कुरकुर शुरू हो गई, तो अपशकुन हुआ कि नहीं? अच्छा करती है। ये पारुल काकी की चल। हाँ। अरे पापा कितने ढंढेरन है, धोती पहने फिर भी तबलादार दिखते हैं। ये मैं थी ना? हाय, तुझे अभी पता चला तभी तो पूछा। अभी मैं भी करने जा रहा हूँ। बताना किसकी? कर। शाहरुख खान ने नया साल कैसे मनाया? वो पत्रकारों ने शाहरुख खान से पूछा, मुझसे नहीं पूछा। सब एक दूसरे को चीटर बोल रहे, मुझे किसी ने नहीं बोला। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ।
हाँ? झूठ मत बोलो, अभी हुतू तो खेलते वक्त बोला तो था। पारू तू आ जा अपनी जगह। झूठ बोल रहे। देखा बात देखा, मिमिक्री करनी मुझे भी बहुत अच्छी तरह आती है, लेकिन मुझे किसी ने नहीं पूछा। बोला बोला। हाँ हाँ, हमें यहाँ कौन पूछेगा? जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। बड़ी सासू माँ, बड़ी सासू माँ। निराली मम्मी की मिमिक्री। हायला पंकज कुमार, जिग्ना बहन आपकी मम्मी है? देवा, इन्होंने मम्मी बोल के जिग्ना बहन की तरफ इशारा किया। निराली कर कर जल्दी। हाँ हट जा नालायक, मेरा रिकॉर्ड बनने नहीं दिया। कहाँ पैदा हो गई है? निराली बेटा, मम्मी हमेशा ऐसे थोड़ी बात करती है। लेकिन ज्यादा टाइम तो ऐसा ही बोलती है। तभी तो यश बोलता है कि तुम्हारी माँ सौतेली है। रुक तू, पहुंची। तेरी वजह से मेरी फ्रिज भी गिर गई। धर्मेश भाई अरे आशिक हट जा नालायक, मेरा रिकॉर्ड बनने नहीं दिया। कहाँ पैदा हो गई है? मम्मी क्या है? सुनो ना मम्मी। ये चुप कर वरना मार खाएगी। उसे पेट थोड़ी भरेगा। इसने खाना नहीं खाया? नहीं। इतनी बड़ी हो गई है, खुद नहीं खा सकती। मैं क्या थाली लेकर इसके पीछे पीछे घूमूं? चुप कर वरना दूंगी एक। हाँ हाँ दो, कुछ तो दोगी। खाना मांगो तो कहती है मासी से कहो, कपड़े मांगो तो कहती है जस्सू बहन से कहो। कम से कम थप्पड़ तो दो। सनी रुक बेटा। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हुआ इसे? मम्मी ने धक्का मारा तो मैं पलक पे से गिर गया। धक्का लग गया? लग गया तो उसे उठाना भी जरूरी नहीं समझा। अरे रोज ऐसे चिपक के सोएगा तो मुझे परेशानी नहीं होगी क्या? कोई मेरी हेल्प करेगा प्लीज? अब ले जाओ इसे। जिग्ना, बच्चे को खोल। नहीं। सुना नहीं जस्सू बहन ने क्या कहा? चल वहाँ। चल तू पापा के बच्चे। लेकिन ज्यादा टाइम तो ऐसा ही बोलती है। तभी तो यश बोलता है कि तुम्हारी माँ सौतेली है। बेटा, माँ के लिए ऐसा नहीं बोलते। हम नहीं बोलते। उस दिन जब मम्मी हमें स्कूल छोड़ने आई थी, तब मैंने मम्मी को कहा कि रिसेस में लंच लेके आना। तो मम्मी ने कहा मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। तब यश ने पूछा था कि तुम्हारी मम्मी सौतेली है। जगना, जगना, जगना। रुकिए दामाद जी। जस्सू बहन, बच्चों ने उसे जाने अनजाने में चोट पहुंचाई है, लेकिन ये चोट उसे सही वक्त पर सही जगह लगी है, जिसका नतीजा उसी के लिए अच्छा होगा। लेकिन जस्सू बहन, मैं जानती हूँ, उसको तकलीफ में देखकर आपको भी तकलीफ होती है। फिर भी मैं कहती हूँ आप मत जाइए। उसके लिए मैं एक सही इंसान को भेजूंगी। किसे? जिस तरह जिग्नाबेन रोकर भागी और पंकज कुमार उसे तसल्ली देने के लिए गए, मुझे तो लगता है कि जिग्नाबेन पंकज कुमार के साथ ससुराल चली जाएगी। फिर यहाँ आपका राज नहीं होगा। ये लड़की बड़ी ढीठ है। उसकी आंखों में आंसू आ जाने से उसका दिल भले ही पिघल जाए, उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आने वाली। चिराग, कहीं आ गई तो अच्छा है ना। शर्त अपनी जगह पे है, रिश्ता अपनी जगह पे। निभाऊंगी पूरी ईमानदारी से। फिर चाहे शर्त हो या कुड़कुड़। ऐसा तुम्हें कौन सिखाता है मेरे बारे में? गीता भाभी, वो बोलती है कि शर्त हो या कुड़कुड़, बड़ी सासू माँ निभाती है पूरी ईमानदारी से। आप लोग जिग्ना बहन के बारे में और क्या बोल रहे थे? तुम चले जाओ पंकज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी।
वहाँ सबके सामने मेरे बच्चों ने मुझे सौतेली माँ कहा और तुम चुपचाप देखते रहे। मम्मी मैं हूँ और मैं भी। आपने नहीं खाया ना? मुझे भूख नहीं है। आप रो रही थी ना? नहीं, हंस रही थी। अब जाके बोलना अपने यश को कि तुम्हारी सौतेली माँ राक्षस की तरह हंसती है। अरे मम्मी, पर वो हमने नहीं, यश ने कहा था, है ना? हाँ, और आपने भी तो उसके सामने हमें डांट के बोल दिया कि मैं तुम्हारी नौकर हूँ। तो क्या करती मैं? कितनी परेशान थी मैं उस दिन, पता भी है तुम दोनों को। तुम्हारे पापा के 4 फ्रेंड्स आए थे अब्रॉड से, जिनकी खातिरदारी में ही सारा समय गुजर गया। मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी पर भी नहीं जा पाई, ऊपर से तुम्हारी दादी माँ का लेक्चर। लेकिन आप बाकी दिन भी तो डांट के ही बोलती है। क्योंकि तुम लोग मेरी जान खाते रहते हो। मम्मी खाना खिलाओ, मम्मी नहलाओ, मम्मी ड्रेसअप कराओ, मम्मी होमवर्क कराओ, मम्मी ये करो, मम्मी वो करो। कितना बोरिंग होता है ये सब, पता भी है तुम लोगों को। लेकिन बाकी लोगों की मम्मियाँ भी तो ये सब करती है, उन्हें तो बोरिंग नहीं लगता। लेकिन उनकी उम्र तो देखो, 30 40 साल की एक्चुअल मम्मी है वो। और जो मेरी उम्र की है वो अभी भी कॉलेज जाकर मस्ती करती है, फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ाती है, ग्रुप में पिक्चर देखने जाती है। कितनी आजादी है उनको। और मुझे सारा दिन तुम्हारी खूसर दादी माँ के साथ रहना पड़ता है। कभी खाना बनाओ, कभी कपड़े धो। बोरिंग है कि नहीं ये सब? लेकिन आप हमारे घर में होती थी, अब तो तोते को भी तो नहलाती थी, चने खिलाती थी, मिर्ची खिलाती थी और बोलना भी सिखाती थी। वो तो आपको बोरिंग नहीं लगा? अरे लेकिन वो तो कितना क्यूट है, कितना प्यारा है वो। हम प्यारे नहीं लगते आपको? तुम दोनों तो उससे भी ज्यादा प्यारे हो। तोते को तो मैं वहीं छोड़ आई, लेकिन तुम दोनों को कभी अपने से दूर होने देती हूँ? तो फिर हमें खिलाए ना, जैसे तोते को खिलाती थी। आजा बेटा, खिलाते। लेकिन मिर्ची मत खिलाना। नहीं खिलाऊंगी। अरे मस्ती नहीं, मस्ती नहीं। कितना अच्छा लगता है ना निराली मम्मी के हाथ से खाने में। हाँ। मम्मी आप बोर तो नहीं हो रही है ना? उतना भी बोरिंग नहीं है। तोते की तरह काट मत। आप सच कह रही है समदन जी? आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिग्ना बच्चों को खिला रही थी, वो भी हंसते हुए। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है। आप नहीं जानती समदन जी, आपने मेरे मन से कितना बड़ा बोझ हटा लिया है। मेरी बहू बुरी नहीं है, कम उम्र की वजह से थोड़ी नादान है। आपने उसे बच्चों को खिलाते हुए देखा होता तो। बना बनाया खाना तो उसने बच्चों को खिला दिया। हालांकि ये भी बड़ी बात है, लेकिन अगर खुद बना के खिलाए तो। हमारा अगला स्टेप वही होगा।
वो किचन में आएगी ही नहीं जसू बहन। उसे किचन में खींच लाने का रास्ता भी है मेरे पास। मुझे मम्मी मुझे पहले। गीता भाभी, निराली और सनी को भी उपमा दो। आपकी सास ने मना किया है। क्या? ऐसे कैसे मना किया उन्होंने? सुबह सुबह ही तो बच्चों को भूख लगती है। वो तो है, अब उन्होंने मना किया है तो उनके कहने से क्या होता है? मैं कह रही हूँ आप मेरे बच्चों को नाश्ता दीजिए। सॉरी जिग्ना बहन, बुजुर्गों का हुक्म ना मानने की आदत आपकी होगी, हमें तो नहीं है। ताना मारने की कोई जरूरत नहीं। आप मेरे बच्चों को उपमा खाओ ना, तुम लोग खाओ। देखा, देख लिया तुम्हारी दादी को। चिल्लाना है तो अपनी सासू माँ के सामने जाकर चिल्लाई जिग्ना बहन। हाँ, अभी जाकर मैं उनकी खबर लेती हूँ। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को खाना देने से मना करने की। सॉरी बेटा, ये सब तुम्हारी मम्मी को। हमें पता है, जसुबे ने बताया था। चलो फटाफट खा लो और अब देखना कैसे आती है तुम्हारी मम्मी पटरी पर। जिग्ना आ रही है, हम अपना प्लान शुरू करते हैं। देखिए जसुबेन, मैंने यहाँ आने से पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम हमारी फैमिली के लिए खाना अलग बनाएंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन हमारी फैमिली आपकी फैमिली एक ही तो है। मम्मी जी वहाँ वो बच्चे। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। तो फिर चलिए आप सब लोग हमारे घर शिफ्ट हो जाइए, वरना मैं यहाँ रहूंगी तो खाना तो अलग ही बनाऊंगी। लेकिन मैंने तो खाना बना दिया है। वही तो मैं कह रही हूँ, पुष्पा भाभी ने खाना बनाया है। हम अलग बनाएंगे अपना। जा, मैंने कमरे में आलू लाकर रखे, जाकर लेकर आ। आलू पोहा बनाएंगे। लेकिन कितनी देर करोगी बेटा? सारे बच्चे खा रहे हैं और हमारे बच्चे उनका मुंह देख रहे हैं। आपकी वजह से। जितनी देर करोगे ना उतने ही बच्चे भूख से बेहाल हो जाएंगे। जा जल्दी जा, आलू लेकर आ। जसुबेन, जिग्गू, पुष्पा, मैं तुझे कब से इशारा कर रही हूँ, तेरी समझ में नहीं आया? ये सब हम जिग्ना की अकल ठिकाने लगाने के लिए कर रहे हैं। अरे देवा, तब भी मैं सोचूं आप अपना खाना खुद क्यों बनाने लगी, जबकि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ कि मेरे मायके में ना चिड़िया ने अपना घोंसला हमारे किचन में ही कर लिया था। तुम्हारे अच्छा खाना बनाने से चिड़िया के घोंसले का क्या लेना? खाना अच्छा बनाकर इधर उधर गिराती होगी तो चिड़ियों को वहाँ हमेशा दाना मिलता होगा, तो जहाँ दाना वहाँ ठिकाना। जसुबेन, लेकिन चिड़िया तो किचन गंदा करती होगी ना, तुमने घोंसला हटाया नहीं? चिड़िया किचन गंदा तो करती थी। एक बार मैंने घोंसला हटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन फिर मैं उनके नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को देख के ना मेरा जी नहीं किया वो घोंसला हटाने को। फिर मैंने उस घोंसले में रुई फैला दी ताकि उनके बच्चों को ना वो तीन के चुभे ना। आपकी ये बहू बिल्कुल आप पे गई है जसुबेन। करीब करीब। ये लीजिए आपके आलू। कितनी देर लगा दी बेटा, चलो मिलकर बनाते हैं। मेरे हाथ में दर्द है। ला इसे, वरना हाथ में और दर्द हो जाएगा। चल धीरे धीरे प्याज काट। प्याज? आजा आजा। प्याज, प्याज, बैठो। पुष्पा भाभी। हाँ लाओ, मैं काटती हूँ। पुष्पा, तू जाके चंदू के कपड़ों को इस्त्री कर, वरना वो सुबह सुबह तेरी मॉर्निंग क्लास शुरू कर देगा। अगो भाई, विसरलेसवी आले। हाँ, आपने जानबूझकर पुष्पा भाभी को बाहर भेजा ताकि सब काम मुझे करना पड़े। हम किसी के हेल्प नहीं लेंगे, हम हेल्पलेस थोड़ी ना है। हम मिलकर खाना बनाएंगे। चल तू प्याज काट, मैं आलू उबाल। ये आपका घर नहीं है जहां आप सारा काम मुझसे जबरदस्ती करवाती थी। ये मेरा घर है और यहाँ मैं खाना नहीं बनाऊंगी। नो प्रॉब्लम। मैं बना देता हूं। ये देखो, शैलेश भाई ने मेरे लिए कुक बुक का फ्री सैंपल भी भेजा है और मैंने एक हफ्ते के लिए डिस्पेंसरी भी बंद कर दी है। तो तुम जाओ, तुम्हें जो भी घुमाना है उंगली पे घुमाओ, मैं और मम्मी नाश्ता बनाते हैं। चले मैम?
है जिगना, अब तो दामाद जी किचन में भी घुस गए। ये सब तेरी सास जमुना बेन की करतूत होगी। वो मॉडर्न ख्यालों की है ना। मुंह बिगाड़ कर बोल। वो मॉडर्न ख्यालों की है ना। अरे मॉडर्न मॉडर्न बोल के कल को तो इस बेचारी को बोलेगी कि जा नौकरी कर, पैसा कमा के ला, और खुद बैठी बैठी खा खा के मोटी होगी। जिगना, तू जसूबेन को जाकर बोल कि तेरी सास को बोले कि वापस चली जाए। अरे ये जसूबेन का ही तो आइडिया है कि मेरी सास यहाँ आकर मुझे सांस नहीं लेने दे रही है। वो सोचती है कि बचपन में जैसे मैं स्कूल जाने लगी थी वैसे अब अपने ससुराल जाकर रह लूंगी, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। तो बचपना क्यों कर रही है? देख, अगर तेरा पति खाना बनाना सीख गया तो तेरी क्या वैल्यू रहेगी? वो खुद ही पकाएगा और खुद ही परोसेगा, तू क्या करेगी? थाली थाली घुमाएगी ऐसे। ए हंस मत, अकल की अंधी। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सारे घर में साबित हो जाएगा कि सारा कसूर तेरा है और तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। हाँ, साबित हो जाएगा कि सारा कसूर तेरा है और तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। अरे मुंह बिगाड़ के बोलना। हाँ, और तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। देख, मैं तुझे समझाती हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हाँ, देख, तेरा पति और तेरी सास ना तुझे निकम्मी साबित करके सबकी नजरों में तुझे गिराना चाहते हैं, ताकि यहाँ कोई तेरी साइड ना ले। वो दोनों तेरे दोनों बच्चों को लेकर आराम से चले जाएंगे और तेरी सास तेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। फिर तेरा कौन रहेगा? न पति, न बच्चे, न बहन, न भाई, न माँ बाप। अकेली रह जाएगी ठन ठन गोपाल।